क्या आप जानते हैं कि नागा साधु बनने के लिए शरीर के एक हिस्से को निष्क्रिय करना पड़ता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कोई महिला अपनी सामान्य जिंदगी छोड़कर नागा साधु बनना चुनती है? क्या महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र रहती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इन महिला साधुओं के पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो उन्हें आम इंसानों से अलग बनाती हैं? दोस्तों, यह सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि रहस्यमयी दुनिया के वे दरवाजे हैं जिन्हें खोलने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। पर आज हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। महाकुंभ 2025 का मेला चल रहा है और इसकी सबसे खास बात है महिला नागा साधु। कहते हैं नागा साधु का जीवन एक रहस्य है, लेकिन महिला नागा साधुओं का जीवन उससे भी अधिक गूढ़ और रहस्यमयी है। महिला नागा साधु कौन होती हैं? महिला नागा साधु पुरुष नागा साधुओं की तरह ही भगवान शिव की तपस्या में लीन होती हैं, लेकिन इनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। इनकी साधना, इनका त्याग और इनकी तपस्या इन्हें समाज के नियमों और बंधनों से बहुत ऊपर ले जाती है। पर सवाल यह है कि आखिर यह महिलाएं नागा साधु क्यों बनती हैं? दोस्तों, नागा साधु बनने का सफर आसान नहीं है। ये एक साधारण जीवन को छोड़कर तपस्या और आत्मसमर्पण का मार्ग है, लेकिन महिला नागा साधुओं के लिए यह सफर और भी कठिन होता है। नागा साधु बनने के लिए पहली शर्त है ब्रह्मचर्य। एक महिला को नागा साधु बनने से पहले 10 से 15 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दौरान उसे यह साबित करना होता है कि वह अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण कर सकती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कठिन साधना के बाद महिला को अखाड़े में शामिल किया जाता है। यहां उसे एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे पिंडदान कहा जाता है। पिंडदान का मतलब है अपने पुराने जीवन को पूरी तरह त्याग देना। सोचिए, यह महिला अपने परिवार, अपने रिश्तों, यहां तक कि अपने नाम तक को छोड़ देती है। उसके बाद इसका मुंडन किया जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि अब वह पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो चुकी है। क्या वाकई शरीर के अंग निष्क्रिय कर दिए जाते हैं? यह सवाल सबसे बड़ा है और सबसे चौंकाने वाला भी। महिला नागा साधु बनने की एक प्रक्रिया में इनके शरीर की वासनाओं को खत्म कर दिया जाता है। यह कैसे किया जाता है? इसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को लिंग भंग कहा जाता है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को पूरी तरह से वासना और भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर दिया जाता है। आगे इस पर और विस्तार से बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। क्या महिला नागा साधु निर्वस्त्र रहती हैं? नहीं, महिला नागा साधुओं को पुरुषों की तरह निर्वस्त्र रहने की अनुमति नहीं है। ये अपने शरीर पर भगवा कपड़ा लपेट कर रहती हैं। चाहे कितनी भी ठंड हो, बरसात हो या गर्मी, यही इनकी एकमात्र पोशाक होती है। लेकिन इनका यह जीवन सिर्फ तपस्या और साधना के लिए होता है। दोस्तों, यह तो थी महिला नागा साधुओं के रहस्यमयी जीवन की पहली झलक, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। आगे वीडियो में हम जानेंगे महिला नागा साधु बनने की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी प्रक्रिया। नागा साधु कुंभ के अलावा बाकी समय कहाँ रहते हैं? और वह कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें साधारण इंसान से अलग बनाती हैं? अगर आप भी इन रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उस दुनिया का हिस्सा है जिसे समझने के लिए आपको खुद को त्यागना पड़ेगा। कठिन साधना और अनुष्ठानों के रहस्य। अब तक हमने जाना कि महिला नागा साधु कौन होती हैं और इनकी जीवन यात्रा कैसी होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया में कौन कौन से अनुष्ठान शामिल हैं? क्या महिला नागा साधु बनने का सफर इतना कठिन है कि इसे सुनकर ही लोग कांप उठें? और सबसे बड़ा सवाल, लिंग भंग जैसी प्रक्रिया का रहस्य क्या है? चलिए इस रहस्यमयी यात्रा को और गहराई से समझते हैं। महिला नागा साधुओं का दीक्षा मार्ग। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया केवल त्याग और तपस्या नहीं है। इसमें कई कठिन अनुष्ठानों का सामना करना पड़ता है। यह प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में होती है। 1. पिंडदान, अपने जीवन का त्याग। पिंडदान केवल एक रस्म नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के पुराने जीवन का पूर्ण अंत है। महिला साधु इस अनुष्ठान में अपने नाम,
परिवार, रिश्तों और सभी सांसारिक सुखों को त्याग देती हैं। यह एक प्रतीकात्मक मृत्यु है जो इनके नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत को दर्शाती है। धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि पिंडदान के बाद साधु को अपने परिवार और पुराने जीवन के बारे में बात करने की भी अनुमति नहीं होती। 2. मुंडन, अहंकार और भौतिकता का अंत। पिंडदान के बाद दूसरा चरण है मुंडन। महिला नागा साधु अपने बालों का त्याग करती हैं, जो इनके अहंकार और भौतिक इच्छाओं के अंत का प्रतीक है। बालों को काटना यह दर्शाता है कि अब इनका जीवन पूरी तरह ईश्वर को समर्पित है। 3. ब्रह्मचर्य, तप और अनुशासन का जीवन। महिला नागा साधुओं को दीक्षा लेने से पहले कई वर्षों तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दौरान इन्हें अपने मन और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रखना होता है। ये केवल साधना, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों में लीन रहती हैं। सबसे रहस्यमयी अनुष्ठान लिंग भंग। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया में लिंग भंग को सबसे कठिन और रहस्यमयी माना जाता है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक इच्छाओं से पूर्ण मुक्ति। लिंग भंग का अर्थ और प्रक्रिया। लिंग भंग का अर्थ है अपनी वासनाओं और भौतिक इच्छाओं को जड़ से खत्म करना। यह प्रक्रिया प्रतीकात्मक भी हो सकती है और शारीरिक भी। कुछ धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है कि इस अनुष्ठान के दौरान साधु अपने शरीर की वासनाओं को त्यागने के लिए कठोर तप करते हैं। यह तप 24 घंटे तक चल सकता है, जिसमें साधु को अपने शरीर और मन को पूरी तरह नियंत्रित करना होता है। कुछ मामलों में यह प्रक्रिया शारीरिक त्याग से भी जुड़ी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य आज भी साधुओं तक ही सीमित है। लिंग भंग का मुख्य उद्देश्य साधु को सांसारिक मोह से मुक्त करना है। यह प्रक्रिया साधना की ऊंचाई पर पहुंचने का मार्ग खोलती है। कहते हैं, जो साधु इस प्रक्रिया को पूरी कर लेते हैं वे अत्यधिक आत्मिक शक्ति प्राप्त करते हैं। महिला नागा साधुओं के लिए यह यात्रा पुरुषों से कहीं अधिक कठिन होती है। इन्हें समाज की रूढ़िवादी सोच और मान्यताओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इनकी तपस्या और साधना पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये अपनी आंतरिक शक्ति से इन सब का सामना करती हैं। कठोर मौसम, सीमित भोजन और समाज से अलगाव, यह सब इनकी साधना का हिस्सा है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि महिला नागा साधुओं का जीवन एक उदाहरण है कि इच्छा शक्ति और तपस्या के बल पर कोई भी साधना के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकता है। अनुष्ठानों का आध्यात्मिक महत्व। महिला नागा साधुओं के ये अनुष्ठान केवल रस्में नहीं हैं, बल्कि ये इनकी आत्मा को शुद्ध करने और इन्हें आध्यात्मिक शक्ति देने का माध्यम है। पिंडदान से ये अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई आध्यात्मिक यात्रा शुरू करती हैं। मुंडन इन्हें अहंकार से मुक्त करता है और लिंग भंग इन्हें वासनाओं से परे एक उच्च आत्मिक स्थिति में ले जाता है। अलौकिक शक्तियां और इनके गुप्त जीवन का सच। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया कितनी कठिन और रहस्यमयी होती है, लेकिन अब भी कई सवाल बाकी हैं। क्या महिला नागा साधु वाकई अलौकिक शक्तियां प्राप्त करती हैं? दीक्षा के बाद इनका जीवन कैसा होता है? और सबसे बड़ा सवाल, ये कुंभ मेले के बाद कहां चली जाती हैं? आइए हम इन सभी सवालों का जवाब और इनके जीवन के और भी गहरे रहस्यों को ढूंढते हैं। महिला नागा साधुओं का गुप्त जीवन। नागा साधुओं का जीवन कुंभ मेले के दौरान ही दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद ये कहां चली जाती हैं? यह एक बड़ा रहस्य है। धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार नागा साधु अपने तप और साधना के लिए हिमालय, घने जंगलों और गुफाओं में चली जाती हैं। अज्ञात स्थानों में तपस्या। महिला नागा साधु अपने जीवन का अधिकांश समय अज्ञात स्थानों पर साधना में बिताती हैं। कहा जाता है कि ये हिमालय की दुर्गम गुफाओं और घने जंगलों में जाकर तप करती हैं, जहां साधारण इंसान का पहुंचना लगभग असंभव होता है। इनकी साधना का उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति होता है। सामाजिक संपर्क से दूरी। महिला नागा साधु अपने दीक्षा के बाद समाज से पूरी तरह कट जाती हैं। इनका जीवन पूरी तरह से तपस्या, ध्यान और वेदों के अध्ययन के लिए समर्पित होता है। क्या महिला नागा साधुओं के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं? यह सवाल हमेशा से लोगों के मन में गूंजता रहा है।
धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कठोर तप और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधु आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। इन शक्तियों को सिद्धियां कहा जाता है। कुछ प्रसिद्ध सिद्धियां हैं: भविष्य देखने की क्षमता, दूसरों के मन को पढ़ना, शरीर को वश में रखना, प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करना। महिला नागा साधुओं की सिद्धियां। ऐसा माना जाता है कि महिला नागा साधु अपने गहन तप और साधना के कारण इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकती हैं। ये अपने ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करती हैं। हालांकि ये शक्तियां दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती हैं। वास्तविकता या अंधविश्वास। आधुनिक समय में कई लोग इसे केवल अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन उन लोगों का कहना है जिन्होंने महिला नागा साधुओं का सान्निध्य पाया है कि इनके पास एक अलौकिक आभा और शक्ति होती है। कहते हैं जो सच्चे श्रद्धालु इनके पास आते हैं उन्हें आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। कुंभ मेले में इनकी उपस्थिति का महत्व। कुंभ मेला वह अवसर है जब महिला नागा साधु अपनी साधना स्थलों से बाहर निकलती हैं। ये मेला इनके लिए केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि अपनी तपस्या और शक्ति को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है। ये कुंभ में शाही स्नान करती हैं, जो इनके आध्यात्मिक बल को बढ़ाने का प्रतीक है। कुंभ मेले के दौरान महिला नागा साधुओं को माता कहकर संबोधित किया जाता है, जो इनकी उच्च आध्यात्मिक स्थिति का प्रतीक है। शाही स्नान का महत्व। शाही स्नान के दौरान महिला नागा साधु गंगा के जल में डुबकी लगाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह स्नान इनके तप और साधना को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। महिला नागा साधुओं का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति। महिला नागा साधुओं का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। इनका मानना है कि सांसारिक इच्छाओं और मोह को त्याग कर ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। इनकी साधना न केवल इनकी आत्मा को शुद्ध करती है, बल्कि समाज को भी एक गहरा संदेश देती है। त्याग और तपस्या के मार्ग पर चलकर ही सच्ची शांति प्राप्त की जा सकती है। धर्म की रक्षा। नागा साधु, चाहे पुरुष हों या महिला, खुद को धर्म के रक्षक मानते हैं। ये अपनी साधना और तपस्या के माध्यम से सनातन धर्म की परंपराओं और मूल्यों को जीवित रखते हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन एक रहस्य है जो साधारण मनुष्य की समझ से परे है। इनकी कठोर तपस्या, अलौकिक शक्तियां और आत्मा की शुद्धि के लिए इनका समर्पण इन्हें एक विशिष्ट स्थान पर स्थापित करता है। यह सिर्फ कथा नहीं, बल्कि उस अद्भुत साधना का प्रतीक है जो आत्मा को मोक्ष तक ले जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।